हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जेईई में 2025 22 जन का जो पेपर हुआ था उसमें हम मॉर्निंग शिफ्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि अ सर्कल सी, एक सर्कल सी है ऑफ रेडियस 2 लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंड टच द बोथ एक्सिस, वो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच भी कर रहा है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल हैज सेंटर एट द पॉइंट 2,5। एक दूसरा सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो 2,5 है एंड जो रेडियस है वो आर दे रखा है। इंटरसेक्ट द सर्कल सी, जो सर्कल सी जिसका जो रेडियस है 2, उसको ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। ठीक है, एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे ये दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ द आर, जो रेडियस सेकेंड सर्कल का दे रखा है उसकी सारी पॉसिबल वैल्यू अल्फा एंड बीटा के बीच में है, इस इंटरवल में है, तो हमें वैल्यू बतानी है 3 बीटा माइनस में 2 अल्फा की। तो चलो इस देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला तो काम हमारा ये है कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, तो इसका डायग्राम है वो ड्रॉ करें। तो हमारे पास एक सर्कल सी है जो कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। ये सर्कल सी है, ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है और इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस दे रखा है 2 यूनिट। अगर ये रेडियस 2 यूनिट है तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, -2,2। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी सेंटर का हो जाएगा 2 एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो x निगेटिव होगा एंड y पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि जो c है उसका अगर सेंटर में C1 मानूं तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2,2 एंड जो R1 की वैल्यू हो जाएगी 2। और एक दूसरा सर्कल है जिसका जो सेंटर है C2 वो क्या है 2,5 और इसका रेडियस R है, R2 क्या हो जाएगा R। ओके, और बोल रहा है कि जो दोनों सर्कल हैं वो आपस में 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे। इट मींस जो अपना कंडीशन होता है कि अगर दो सर्कल एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, वही यहाँ पे लगा देंगे हम। तो कंडीशन क्या होती है कि C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 माइनस में R2 एंड लेस देन किसके बराबर होगा, R1 प्लस में R2 पे। ठीक है, R1 माइनस R2 से बड़ा होना चाहिए उन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, एंड R1 प्लस R2 से कम होना चाहिए। तो अगर मैं C1 C2 निकालूं तो कितना आएगा, यहाँ से C1 C2 तो 2 प्लस 2, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 2 और माइनस माइनस 2 प्लस हो जाएगा स्क्वायर और प्लस में यहाँ से क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 दैट इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 9, ये हो गया 9 और 2 प्लस 2 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 प्लस 9 दैट इक्वल टू 25 और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो दोनों जो सर्कल हैं उनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस आ गई वो आ गई 5, और R1 की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 2, हमें R2 फाइंड करना है। तो अगर मैं 5 किससे ज्यादा होना चाहिए R माइनस R1 की वैल्यू क्या है
2, तो 2 माइनस में r, तो ये हो जाएगा r माइनस 2। ओके, तो r माइनस 2 इससे ज्यादा होना चाहिए और कम किससे होना चाहिए, r1 प्लस r2, इट मीन्स 2 प्लस r, ये 2 प्लस r से कम होना चाहिए एंड r माइनस 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, जो r है वो लेस देन 7 एंड जब इसको सॉल्व करोगे तो r ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, तो r ग्रेटर देन 3, तो r की रेंज जो आ गई वो आ गई ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7। अब r की रेंज आ गई ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7, तो बोल क्या रखा है कि जो इंटरवल है, तो इंटरवल आ गया 3 to 7 और उसको अल्फा कॉमा बीटा है, तो यहां से जो अल्फा की वैल्यू आ गई कंपेयर करने के बाद वो आ गई 3 एंड बीटा की वैल्यू आ गई वो आ गई 7। ठीक है, हमें वैल्यू कितने की बतानी है, 3 बीटा माइनस में 2 अल्फा, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स बीटा की वैल्यू 7 माइनस में 2 टाइम्स अल्फा की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 21 माइनस में 6 दैट इज इक्वल टू 15। तो 3 बीटा माइनस 2 अल्फा की वैल्यू आ गई 15, 21 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 15। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही बेसिक सिंपल क्वेश्चन था, इससे आसान क्या ही आएगा। अब बोल रहा है कि एक सर्कल सी है जिसका रेडियस 2 यूनिट है। अब कोई सर्कल है जिसका रेडियस 2 यूनिट है और वो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है और सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो उसका जो सेंटर हो जाएगा वो -2, 2 हो जाएगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो इस सर्कल का सेंटर हो गया, जो गिवन सर्कल सी है उसको मैं C1 से डिनोट किया उसके सेंटर को, तो हो गया -2, 2 एंड उसका जो रेडियस गिवन है वो 2 यूनिट है। और जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर क्वेश्चन में दे रखा है 2, 5, उसका रेडियस हमने मान लिया r, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसकी रेडियस r है। अब बोल रहा है कि जो इसके रेडियस r है वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है अल्फा कॉमा बीटा, तो हमने कंडीशन लगाया कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो उसका कंडीशन ये होता है कि जो C1 C2 है वो ग्रेटर देन R1 माइनस R2 एंड लेस देन R1 प्लस R2 के, ये कंडीशन होती है लेस देन R1 प्लस R2 होना चाहिए। तो कंडीशन लगाने के बाद हमारे पास जो R की रेंज आई कि R 3,7 इस इंटरवल में लाई करना चाहिए, इट मींस जो R की वैल्यू वो 3 से ज्यादा हो एंड 7 से कम हो, तो इसका जो इंटरवल आ गया वो आ गया 3,7। और जब हम इससे कंपेयर किए तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3 एंड बीटा की वैल्यू आ गई 7। और हमें क्वेश्चन में बताना कि 3 बीटा माइनस 2 अल्फा, तो यहाँ से 3 इंटू बीटा की वैल्यू 7 पुट किया और अल्फा की वैल्यू 3, तो वहां से आ गया 15। तो फाइनली 3 बीटा माइनस 2 अल्फा की वैल्यू आ गई 15। ओके, तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।